हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे 4 क्लास का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन शुरू से। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्णाभ्यास। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे बुक में, खाली स्थान को भरें। तो बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, आपको बहुत ही बारीकी से समझ में भी आएगा। तो बच्चों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1 2 और यहाँ पे 2 डिब्बा है, एक डिब्बा ये और एक डिब्बा ये, और इसमें लिखना है हमको खाली स्थानों को भरें, इसमें भरना है हमको। और यहाँ है 5 और यहाँ है एक डिब्बा और यहाँ है 9। तो बच्चों, इसको हम खाली स्थान को भरना है 1। तो बच्चों, इसमें होगा 1 और यहाँ क्या है 2, तो इस डब्बे में होगा 2। और यहाँ है 5, तो इस डब्बे में हो जाएगा 5। और यहाँ है 9, तो इस डब्बे में हो जाएगा 9। तो बच्चों, इसी तरह बनाना है। और दूसरा एक देखते हैं, और 14। तो बच्चों, इस डब्बे में क्या ऐसे होगा 1 4 14। तो बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे बुक में है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं को वास्तविक रूप में लिखकर उसे शब्द में लिखें। 123 इसको हमें लिखना है। तो बच्चों, एक 123 को हमें वास्तविक रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 को लिखेंगे 1, ये 1 सैकड़ा है, और ये 2, ये 2 दहाई हुआ, ये प्लस 3, ये 3 इकाई हुआ। अब हमको लिखना है 100। तो 100 का मतलब होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 100 प्लस 2 का मतलब होता है दहाई, मतलब 20। और इसमें 3 इकाई, तो इसमें सिर्फ 3 रह जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा बराबर 123। अब हमको इसको अंक में लिखना है। तो अंक में कैसे लिखेंगे? 1, इसका 1, 2 का 2 दहाई की जगह पे 100 है, तो 103 23, तो 123। ये ऐसे हुआ मेरा। और उसी तरह हम दूसरा देखेंगे 154। तो इसका क्या होगा 7 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 4 इकाई। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। 7 है तो यहाँ पे 700 प्लस 5 0 प्लस उसी तरह 4, और ये हो गया हमारा 754। 754। उसी तरह एक और देखते हैं 963।
9 को उसी तरह लिखेंगे 9 सैकड़ा प्लस साइन सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई 9 इसमें 00 प्लस उसी तरह 6 में दहाई पे 0 इकाई पे कोई 0 नहीं 3 और इसको अब अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 963। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बुक में क्या है। तीसरा है सम संख्याओं को घेरें। तो सम संख्या सबसे पहले सम संख्या होती क्या है? सम संख्या होती क्या है सबसे पहले, ये पहले बच्चे आप जाने। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट मेरा 2 4 6 सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 10 और ही बहुत सारे। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम संख्याओं को घेर दो। 3 में क्या लिखा हुआ है? सम संख्याओं को घेर दो। ये अंक हमारे बुक में दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सम संख्याओं को घेर दो। तो अभी हमने आपको बताया सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 4 जो कि 2 से विभाजित हो जा रहा है, और दूसरा है 5 जो कि हमारा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा। इधर थोड़ा रफ में देख लें। 5 इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 1, ये तो 1 शेष बच गया, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ ये, तो ये घेरा नहीं होगा। 15 2 15 से तो जाएगा नहीं। फिर ये 20 चला जाएगा हमारा, तो इसको हमने कर दिया। उसके बाद देखते हैं 32 को 2 से विभाजित करके। 2 एका 2 बचा 1 2 10 12। ये देखो बच्चों पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो ये भी है हमारा सम संख्या। और एक है 55। देखते हैं 55 को भी 2 से जाता है या नहीं जाता है। 2 दूनी 4 1 5 2 सत्ती 14, इसमें 1 शेष बच, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। उसी तरह 74 को 2 से विभाजित करके देखते हैं। 2 2 3 6 1 4 2 सत्ती 14, ये चला गया, तो ये हमारा है सम संख्या।
उसी तरह ये 83, 83 को देखते हैं 2 से जाता है या नहीं। 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, ये चला गया, बच गया 3, 2 1 2 1, ये नहीं गया तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं 234 को जाता है या नहीं। 2 बार में 2 1 2 चला गया 3, 2 एकम 2, ये 1 हो गया यहाँ 4, तो 7 दूनी 14, ये 7 बार में चला जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा सम संख्या। और अब है 300, 2 1 2 0, 2 5 10, ये चला गया। अब 1 0 यहाँ उतरा, तो बच्चों 1 0 यहाँ भी उतरा, और 0 0 घटा देंगे तो कट गया, ये हो गया मेरा। अब बच्चों तो ये हमारा है 0। अब बच्चों आपका ये और ये 6 आप करके बताना, कमेंट में इसका आंसर हमको देना। इसका आंसर ये है, ये। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 नंबर में है विषम संख्याओं पर घेरा लगाएं। तो बच्चों पहले विषम संख्या क्या होता है ये हमें जान लेनी चाहिए। विषम संख्या, तो बच्चों वैसा संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। और हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विषम संख्याओं पर घेरा लगाओ। विषम संख्याओं पर घेरा लगाओ। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी में लिख रखा है। तो उसी तरह 3 से ये 3 1 या 3 कट गया, तो ये हमारा एक पहला हो गया। और दूसरा है 4। तो देखते हैं बच्चों 4 विभाजित होता है 3 से या नहीं होता। 3 1 या 3, बच गया 1, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा बच्चों। उसी तरह है 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 2, बच गया शेष, ये भी नहीं हुआ। अब आया 11, 3 से जाता है या नहीं जाता। 3 3 तिया 9, बच गया 2, ये भी नहीं गया। अब आया 15, 3 5 15, ये कट गया, तो ये हमारा हो गया। उसी तरह बच्चों आप इन सब का करके निकालें, और ना निकले तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इनका भी सलूशन कर देंगे। तो बच्चों आज इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर।
तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।